अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हसरत के 59 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके और आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। यहाँ पर हमज़ा जैसे ही जाता है फ़रीन के पास तो वो उसे कहता है कि मैंने सोचा कि मैंने किसी और से तो शादी करनी ही करनी है, तो इससे बेहतर ये नहीं कि तुमसे ही कर लूँ। इतनी चाहत करने वाली लड़की है। जब फ़रीन ये बातें सुनती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है और कहती है कि हम एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। देखो, तुमने 24 घंटों में से सिर्फ 4 घंटे मुझे देने हैं जिसमें मैं ये सब कुछ करूँगी जो मेरा दिल करेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर फबीहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो दिल में सोचती है कि अगर हादी ने कुछ कह दिया तो फिर अरहम मेरे साथ क्या करेगा। अभी तो वो इतने ज़्यादा गुस्से में है। यहाँ पर शहीन आती है और आकर फ़रीन को कहती कि ये मैंने तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा लिया है। साथ ही कहती कि मैं फबीहा के बारे में सोचूं, आखिरकार उसे भी बुलाना पड़ेगा ना, वो भी इस घर की बेटी है। फ़रीन जोड़ा देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपनी माँ को कहती है कि मेरे ख्याल से हमें उसे नहीं बुलाना चाहिए, वैसे भी मेरी शादी हमज़ा से हो रही है, वो अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश है, बाद में इस बारे में देख लेंगे। यहाँ पर अरहम जब बच्चों को लेकर आता है, बच्चे जैसे ही एंटर होते हैं तो उनकी नज़र ऊपर जाती है। जब वो फबीहा को देखते हैं तो वो एकदम डर से जाते हैं। अरहम उन्हें अंदर लेकर जाता है। बच्चों को देखकर सनाया एकदम रोने लग जाती है और उन्हें गले से लगा लेती है और कहती है कि तुम अपनी मम्मा को छोड़कर कहाँ चले गए थे, मेरे बच्चे बेचारे भूखे होंगे, भूख लगी होगी, बताओ क्या खाना है, मैं हादी के लिए उसका पसंदीदा सैंडविच बना के लाऊं। साथ ही हरीम को भी कहती है, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं और अपने माँ बाप से ही नफरत करने लग जाते हैं। हरीम कहती है कि हम आप दोनों के साथ नहीं रहना चाहते और वो चले जाते हैं। अरहम भी बार बार सनाया को यही कह रहा होता है कि बच्चों की हालत अभी ठीक नहीं है, मेरे ख्याल से तुम्हें इसे अंदर ले जाना चाहिए। जब वो चले जाते हैं तो सनाया कहती है सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, आपने बच्चों को देखे किस कदर डरा धमका के रख दिया, बच्चे हमसे ही नफरत करने लग गए, आपको सिर्फ अपनी दूसरी शादी की पड़ी थी, बच्चों पर तो ध्यान ही नहीं दिया। अरहम भी जब ये बातें सुनते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है। उसे लगता है कहीं ना कहीं सनाया ठीक ही कह रही है कि इतनी देर में। अरहम जब बच्चों के पास जाने लगता है सोमिया की वजह से तो सनाया मना कर देती है और कहती है कि मैं खुद जाऊंगी। दूसरी तरफ यहाँ पर अरहम जाता है फबीहा के पास। फबीहा बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और हमसे कहती है कि सब ठीक तो है ना, बच्चे कैसे हैं। अरहम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ तो उसे याद आता है कि उसके बच्चे जैसे ही एंटर हुए थे उन्होंने फबीहा को देखा था तो उसका मुँह उतर गया था कि एकदम वो उन्हें फबीहा के पास लेकर जाता है। फबीहा को धक्के से कमरे में जब लेके जाता है तो कहता है कि मुझे बताओ उस रात तुमसे हादी ने खाना मांगा था या नहीं, और तुमने उसे खाना दिया था या नहीं, झूठ मत बोलना, तुम्हें पता है ना मुझे झूठ से कितनी ज़्यादा नफरत है। फबीहा कहती है कि हाँ उसने मुझसे खाना मांगा था और मैंने इसे खाना भी दे दिया था, अब आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। कि इतनी देर में हादी खुद ही बोल उठता है और कहता है कि इन्होंने मुझे खाना नहीं दिया था बल्कि मुझे डराती धमकाती थी, मुझे चूंडियाँ भी काटती थी और मुझे कहती थी कि पापा कुछ कैद लगाई तो मैं तुम्हें घर से भी निकाल दूंगी। ये सब बातें सुनकर फबीहा बच्चे को झूठा करने लगती है। अरहम उसके मुंह पर थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि तुम्हें पता है मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं और मैं ये सब कुछ कब से बर्दाश्त करता रहा सिर्फ कमजरफी की वजह से। मैंने तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत की लेकिन तुम ऐसी निकलोगी मैं सोच भी नहीं सकता। तो उसे कमरे से निकाल देता है। फबीहा जब अपने कमरे में जाती तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। उसे हादी की बातें याद आती हैं कि उसने सारा सच अपने बाप के सामने बता दिया और हादी का भी गुस्सा याद आता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि इतनी देर में शहीन आती फ़रीन के पास और आकर उसे मेहंदी लगाने लग जाती हैं और कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा ऐसी खुशियाँ नहीं। फ़रीन भी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर सनाया फिर से अपने बच्चों को नॉर्मल ज़िंदगी में लाने की कोशिश करती है और उनके साथ रहने का भी फैसला कर लेती है। अरहम जब आता है वो ये सब कुछ देखता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है और अपने आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और गिल्टी भी फील होता है कि सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। कि इतनी देर में सोमिया भी कहती है घर आकर के आपने बहुत ही अच्छा फैसला लिया, सनाया के लिए वहाँ रहना बहुत मुश्किल है लेकिन आपने उसके ऊपर अपना फैसला मुसलत नहीं किया, ये बहुत अच्छी बात है। जुनैद कहता है कि मैं कैसे फैसला मुसलत कर सकता था, तुमने बच्चों की हालत नहीं देखी थी, वो कितना ज़्यादा डर गए थे, तो इस वजह से मैंने ये सब कुछ किया। दूसरी तरफ यहाँ पर हानिया आती है और आकर 2 कड़े देती है हमज़ा को और कहती है कि ये आपने फ़रीन आपी को देनी है, ये अम्मी ने आपकी बीवी के लिए रखे हुए थे, मैं चाहती हूँ कि उनके सारे ख्वाब पूरे हों। हमज़ा जब ये बात सुनते तो कहता है कि नहीं ये सब कुछ तुम लेकर जाओ और तुम इतनी बड़ी ना बनो, लेकिन फिर भी उसकी बहन उससे समझाती है और कहती है कि जब लड़की आती है तो बहुत ज़्यादा ख्वाब लेकर आती है। हमज़ा भी चुपचाप ले लेता है। यहाँ पर फबीहा बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और हमको कहती है कि अब ये सब कुछ क्या करना है, आप एक बच्चे की बातों में आ रहे हैं, आपको पता है ना मैं आपसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ लेकिन फिर भी आप ये सब कुछ कर रहे हैं। और हम कहते हैं कि तुम्हें जितनी मुझसे मोहब्बत है मुझे पता है, तुमने मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, मैं तो पछता रहा हूँ कि मैंने तुमसे शादी ही क्यों की थी। ये सब बातें जब फबीहा सुनती तो वो और ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है। कहती है कि आप पछता रहे हैं, आपको अंदाज़ा भी है ये क्या कह रहे हैं। अरहम कहते हैं कि हाँ मुझे अंदाज़ा है, तुम अपनी माँ के घर चली जाओ जब तक ये बच्चा पैदा नहीं हो सकता। तो कैसा लगा आपका एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।